सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं अंकित पांडे, आया हूं आपको पढ़ाने केमिस्ट्री। आप पढ़ रहे हैं इस समय बिलियन, और आज हम बात करने वाले हैं के एन शर्मा की बुक से रिलेटेड वाष्प दाब के कुछ चुनिंदा क्वेश्चन। और जहां तक कि हमको दिख पा रहा है कि प्रश्नावली में जो 29वां प्रश्न है उसमें 2 क्वेश्चन है, 30वें प्रश्न में 7 क्वेश्चन है। इस तरीके से अभी हम 9 क्वेश्चन देखेंगे एक एक करके। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन आपको अपने बुक में से देखना है। अगर अब बुक नहीं है अवेलेबल तो फिर हम वीडियो के थंबनेल में इसका जो है फोटो लगा देंगे, वहां से स्क्रीनशॉट लेके आप देख सकते हैं। और आने वाले समय में हमारी कोशिश रहेगी कि जितने भी मैंने न्यूमेरिकल करवाए हैं उसका क्वेश्चन का पीडीएफ या कुछ भी लिंक हम दे दिया करें कि आप भाई लिंक पे जाके भी क्वेश्चन जो है ले सकते हैं। तो ये बात आप लोग विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। आगे हम बात करते हैं 29वें का पहला क्वेश्चन, जो कह रहा है इसमें कह रहा है कि एक अवाष्पशील वैद्युत अनपघट्य को के 10 ग्राम को, यहाँ पे हमें ध्यान देना होगा W बराबर 10 ग्राम दे रहा है। और क्या कह रहा है जो है आगे कह रहा है 100 ग्राम जल में, यानी कैपिटल W बराबर 100 ग्राम कह रहा है। और कैपिटल W अगर 100 ग्राम है और जल है तो हमारा अणुभार 18 होगा कैपिटल M, ये तो हम निश्चित तौर पर जान ही रहे हैं। कह रहा है कि विलयन का वाष्प दाब यानी पीओ 17.535 mm से घटकर कहाँ तक पहुंच गया, PS 17.235 mm तक जो है पहुंच गया है। अब हमें इसके लिए ज्ञात करना है कि विलय का अणुभार क्या होगा। विलय का अणुभार यानी m इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, राउल्ट के नियम के अनुसार हम यहाँ लिखेंगे, जो मैंने लाइन खींच दिया है मतलब राउल्ट के नियम के अनुसार हमने बता रखा हुआ है पीओ माइनस पीएस अपान पीएस वाला फार्मूला लेंगे, जिससे W अपान एम अपान कैपिटल W अपान कैपिटल M हो जाएगा, जिसका जिक्र मैंने न्यूमेरिकल टिप्स में कर दिया है। अब पीओ की जगह हम रखेंगे 17.535 माइनस 17.235 बटे पीएस की जगह हम रखेंगे जो है ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो है वैद्युत अनपघट्य की बात हो रही है। वैद्युत अनपघट्य याद रहे, वैद्युत अनपघट्य के केस में हमारा ये विलयन जो है तनु विलयन बनाएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में वियोजित नहीं हो रहा है। तो यहाँ पीओ माइनस पीएस अपान पीओ ही ले सकते हैं, पीओ लेंगे। क्यों? क्योंकि राउल्ट के नियम के अनुसार n इज ग्रेटर देन स्मॉल m। एंड ये बात विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, यानी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये सामने निकल के आ रही है कि दो बातें होती है। एक होता है वैद्युत अपघट्य, जिसे हम आयनिक भी कहते हैं, और दूसरा आता है वैद्युत अनपघट्य, जिसे हम क्या कहते हैं, अनायनिक भी कहते हैं, अनायनिक। अब इनके केस में आपको ऐसे शब्द जहां पे मिले, जैसे वैद्युत अपघट्य मिलेगा तो हमें पीओ माइनस पीएस अपान पीएस इक्वल टू W अपान M अपान कैपिटल W अपान कैपिटल M रखेंगे, क्योंकि ये पूर्णतः राउल्ट के नियम का फॉलो करेगा, जिसके कारण हमें पीओ वाले को चेंज करना आता है कि किस तरीके से हमने चेंज किया। लेकिन अगर बात वैद्युत अनपघट्य की हो या अनायनिक की हो तो ऐसे केस में हम पीओ माइनस पीएस अपान पीओ बराबर W अपान M अपान कैपिटल W अपान कैपिटल M का प्रयोग करते हैं, क्योंकि राउल्ट के नियम के अनुसार n इज ग्रेटर देन स्मॉल n होता है। तो n प्लस स्मॉल n को हम क्या लिख सकते हैं, n लिख सकते हैं, क्योंकि छोटी सी मात्रा अगर ऐड होगी तो उसमें उसके मान में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। इसी तरीके से हमने पीओ रखा और 17.535, और यहाँ से हमने W की जगह 10 रखा, m हमें ज्ञात करना है। कैपिटल W की जगह हमने 100 रखा और कैपिटल M की जगह हमने 18 रखा। यहाँ से हमने 10 यहाँ से हमने चेंज करने की कोशिश की तो 17 में 0 और करीब ये जो है 2.503 यानी 0.30 आ रहा है 0.30 आ रहा है, और ये हो गया हमारा 17.535 0 और 5 में से 3 गए और 2 गए 3, तो यहाँ पे 2 3 5 और इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 10 गुणे 18 बटा 100 गुणे यम, यानी यम यहाँ से होने वाला है हमारा करीब 0.30 गुणे 100 बटे 17.535 गुणे 10 गुणे 18। 10 से शून्य कट गया
और दशमलव से दशमलव कट जाएगा, और यहाँ पे हमें जो है वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे हमने उल्टी वैल्यू रख दी, यम जाएगा भाई, वहाँ यम जाएगा, और 10 गुणे 18 गुणे 17.535 हो जाएगा, और बटा 0.30 गुणे 100 आ जाएगा। तो शून्य से शून्य कट जाएगा, और जो है दशमलव से दशमलव कट जाएगा। यहाँ से हम कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, तो कैलकुलेशन में देखते हैं कितना वैल्यू आती है। तो 17.535, यहाँ पे हम करेंगे 17.535 का गुणा। हम कैलकुलेटर का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन आपको कैलकुलेटर का प्रयोग नहीं करना है, आपको प्रैक्टिस करनी होगी। मैं समय बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि मैं ये क्वेश्चन छोड़ के भी आगे निकल सकता था, लेकिन फिर भी समय बचाने के लिए करना जरूरी था। तो ये आ गया हमारा 105.21, यानी अड़ुभार आ गया हमारा 105.21। आप लोग कैलकुलेटर का यूज करेंगे। तो चलिए, ये तो बात हो गई, ध्यान रखेंगे। ये इंपॉर्टेंट बात हमने न्यूमेरिकल टिप्स में भले ही मिस कर दी थी, लेकिन अभी आपको ध्यान रखना है। वैद्युत अपघट या आयनिक के लिए हम वही फार्मूला यूज करेंगे। वैद्युत अपघट या अनायनिक एक प्रकार का तनु विलयन बनाता है, और तनु विलयन के आधार पर हम जो है यान इज ग्रेटर देन स्मॉल एन के अकॉर्डिंग पीओ माइनस पी एस अपान पीओ बराबर डब्ल्यू अपान एम अपान कैपिटल डब्ल्यू अपान कैपिटल एम रख सकते हैं। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर जो है 29वें के ख पर पहुंचते हैं। कह रहा है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का वाष्प दाब। यहाँ पे जो है 29वें का ख अगर हम देखें तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का वाष्प दाब यानी पीओ 17.54 सेंटीमीटर दिया गया है। माफ करिएगा, मिलीमीटर दिया गया है, mm दिया गया है। एक अनायनिक, फिर से बात हो रही है अनायनिक की। अनायनिक यानी वैद्युत अनपघट। वैद्युत अनपघट एक प्रकार का तनु विलयन जनरेट करेगा, जहां पे W बराबर है हमारा 20 ग्राम, कैपिटल W है 100 ग्राम। तो कैपिटल W है 100 ग्राम जल, और जल का अणुभार होता है 18। और आगे कह रहा है कि इससे जो वाष्प दाब में कमी आई पीओ माइनस पीएस, यानी वाष्प दाब में जो कमी आई वो कितनी है, 0.30 mm है। तो पदार्थ का अणुभार क्या होगा, यानी यम इक्वल टू क्वेश्चन मार्क कह रहा है। और सवाल कह रहा है कि अनायनिक के लिए अभी हमने आपको बताया कि ये तनु विलयन जनरेट करता है, वैद्युत अनपघट होता है। इसके लिए हम पीओ माइनस पीएस अपान पीओ ही रखेंगे, डब्ल्यू अपान एम अपान कैपिटल डब्ल्यू अपान कैपिटल एम। यहाँ पे ध्यान रखें, पीओ माइनस पीएस है हमारा 0.30, क्या कमी आई 0.30 की। पीओ है हमारा 17.54, डब्ल्यू है हमारा जो है 20 ग्राम, यम हमें ज्ञात करना है। कैपिटल डब्ल्यू है हमारा 100 और कैपिटल यम है हमारा 18। दशमलव कट जाएगा, 3/1754 बचेगा। 20 गुणे 18 करेंगे और 100 गुणे कितना कर लेंगे, यम करेंगे, 20 पंचे 100 आ जाएगा। और यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे तो यम इक्वल टू हमारा आना चाहिए 1754 गुणे 18 बटे 5×3=15। इतने का वैल्यू हमें क्या करना होगा, निकालना होगा। यहाँ पे माफ करिएगा, यहाँ पे 30 रहेगा तभी ये कट पाएगा, और ये हो जाएगा 150। तो यहाँ से हम कैलकुलेटर की यूज करके कर लेते हैं। हालांकि मैं इसे रोक के भी कर सकता हूँ, लेकिन कई बच्चे जो है आलसपन दिखाते हैं, इसलिए मैं ही कैलकुलेशन कर दे रहा हूँ। हालांकि आप लोग इसे पॉज करिए और पॉज करके इसके आंसर को निकालने की कोशिश करिए। और हमारा आंसर आया जो है 210.48, ये हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन पे बढ़ लेते हैं, यानी 30वें क्वेश्चन का पर बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए, ये तो था अपघट्य, वैद्युत अनपघट्य और अनायनिक वाले क्वेश्चन के लिए। अब 30वें के क की बात कर रहे हैं। ग्लूकोज का एक जलीय विलयन 10 ग्राम ग्लूकोज W बराबर कितना दिया है, W बराबर 10 ग्राम दिया हुआ है। और 90 ग्राम जल, स्मॉल एम आपका हो जाएगा 180 अणुभार। ग्लूकोज का कितना होता है C6H12O6 का अणुभार कितना होता है, 180 होता है। कैपिटल W दिया है 100 ग्राम जल, तो जल का अणुभार कितना होता है, वेरी गुड, 18 होता है। अगर आपके मन में 18 है तो बहुत अच्छी बात है। वाष्प दाब जो है ये कितना किया गया है, 90 ग्राम, माफ करिएगा 90 ग्राम जल में बोला गया था, ये हमसे मिस्टेक हो गया, हम दूसरे क्वेश्चन पहुंच गए थे। हाँ, तो कह रहा है कि विशुद्ध जल का वाष्प दाब 32.88 mm है। अगर जल का वाष्प दाब यानी कि पीओ कितना है 32.8
mmHg है। तो हमें पूछ रहा है कि विलयन का वाष्प दाब कितना होगा, यानी PS इक्वल टू क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है। यानी हम इसकी सहायता से हम लिखेंगे, हम जानते हैं राउल्ट का नियम, PO माइनस PS अपान PS बराबर W अपान एम, यहाँ पे ग्लूकोज की बात हो रही है, W अपान एम बटा कैपिटल W अपान कैपिटल एम। यहाँ पे हम PO की वैल्यू रखेंगे 32.8 माइनस PS रखेंगे बटा PS और इक्वल टू W की जगह हम रखेंगे 10 बटा 180 बटा कैपिटल W की जगह 90 बटा 18। यहाँ पे हम क्या कर देंगे कि 32.8 माइनस PS बटा PS बराबर ये हो जाएगा 18 गुणे 10 बटा 90 गुणे 180। अब 180 तो कैंसिल हो गया, ये उधर चला जाएगा और हम कैलकुलेटर का प्रयोग कर देंगे। आप कैलकुलेटर का प्रयोग बिना किए जो है कैलकुलेशन करके दिखाएंगे, क्योंकि आपको तो प्रैक्टिस करने की आवश्यकता होगी और मुझे समय बचाने की आवश्यकता है। तो यहाँ से 90 का गुणा जब मैंने 32.8 से किया तो 2952 आया, फिर माइनस 90 PS और ये आ गया अपना PS। तो 90 PS की तरफ चला जाएगा तो यहाँ से हम कर देते हैं, ये 91 PS आ जाएगा और 2952, यानी PS की वैल्यू आ रही है हमारी जो है 2952 बटा 91। और इसे अगर हम कैलकुलेट करेंगे कि 2952 बटा 91 अगर करें तो आ जाएगा हमारा करीब जो है 32 कितना आ जाएगा 32.439 यानी 44 mmHg, ये इसका हो जाएगा आंसर। तो ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का जो है आंसर, किसका जो है 29वें का 30वें का 32.44। ठीक, आगे 30वें के ख की बात कर लेते हैं फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए। 30वें का ख कह रहा है कि जो है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 100 ग्राम एसीटोन, एसीटोन का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, CH3CO CH3 है। जिन बच्चों को नहीं मालूम है उनके लिए बहुत गलत बात है, 11th यानी आप लोगों ने इसका मतलब है पढ़ के नहीं रखा हुआ है। अब इसका अणुभार हमें ऑलरेडी दे रखा है, तो पहले तो कह रहा है कि W बराबर 100 ग्राम और स्मॉल m बराबर ऑलरेडी दे रखा है। अगर हाँ या तो दे दिया तब तो ठीक है, नहीं दिया होता तो आपके लिए गड़बड़ हो जाता कि 1.5 ग्राम में घोले हुए कि अच्छा माफ करिएगा भाई, एसीटोन का नहीं दिया गया है, एसीटोन का केवल कैपिटल W दिया गया है। कितना क्या दिया गया, कैपिटल W बराबर 100 ग्राम दिया गया, यानी आपको निकालना पड़ेगा कैपिटल M कितना होगा। तो हम निकाल देते हैं 12 12 24 36 36 और 6 42 और 6 48 और 10 58 हो जाएगा इसका जो है अणुभार, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। और इसके बाद हमें कह रहा है कि स्मॉल डब्लू अगर 1.25 ग्राम घुला हो, इसके लिए अणुभार 125 के अकॉर्डिंग किसका, कार्बनिक पदार्थ का। तो ध्यान रखना पड़ेगा हमें कि विलयन का वाष्प दाब हमें ज्ञात करना है, PS हमें क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है और हमें क्या करना है कि भाई शुद्ध एसीटोन का वाष्प दाब, यानी शुद्ध एसीटोन का वाष्प दाब PO जो है वो 230 mmHg है। यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका कैलकुलेट करेंगे। हम पहले लिखेंगे, हम जानते हैं राउल्ट का नियम, यानी ये कार्बनिक पदार्थों के लिए तो भाई हम PO माइनस PS अपान PS वाले फार्मूला का ही प्रयोग करेंगे और जिसकी जगह पर लिखेंगे W अपान स्मॉल एम कैपिटल W अपान कैपिटल एम। PO की जगह हम रखेंगे कितना 230, यहाँ पे रखेंगे हम 230 माइनस PO अपान PO बराबर, यहाँ पे कैपिटल W की जगह रखेंगे, स्मॉल W की जगह हम रखेंगे 125 बटा 125 बटा कैपिटल W की जगह रखेंगे 100 बटे 58। यहाँ पे हम रखेंगे 230 माइनस PO अपान PO बराबर 1.25 गुणे 58 बटा 125 गुणे 100। यहाँ पे ये बात ध्यान रखने वाली है कि इसे हो जाएगा 0.01 और 0.01 का की वैल्यूएशन क्रिएट करने की आवश्यकता पड़ेगी। और इधर हम जो है 230 माइनस P0 तो 100 से गुणा कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2300 माइनस 100 P0 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 0.58 PO, यानी यहाँ पे हो जा रहा है 100 उधर चला जाएगा तो 100.58 PO बराबर 2300, यानी PO इक्वल टू आ जाएगा 2300 बटे 100.58
और इसका कैलकुलेशन करके आप हमें बताइए कि कितना होगा। पॉज करिए और फटाफट कैलकुलेट करिए। तो जैसा कि हम कैलकुलेट कर रहे हैं, भाग कर दे रहे हैं किसका जो है 100.58 का। यहाँ पे करेंगे 22.867 आ जाएगा 228 माफ करिएगा 208 कितना आ रहा है, नहीं 22.86 आ रहा है। कैलकुलेशन कहाँ 23,000 होगा, ये माफ करिएगा, हाँ 23,000 होगा, थोड़ा कैलकुलेशन। तो 228.66 mm HG आ जाएगा इसके वैल्यू। चलिए ये तो हो गया अपना जो है किसका तीसरे के ख की बात हो गई। अब ग की बात कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, 9 बजने वाले हैं, आप लोगों को भी हमें देना है जो है। तो तीसरे का जो है ग की बात कर लेते हैं। शुद्ध जल का 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाष्प दाब पीओ कितना दिया है 23.62 mm दिया है। कह रहा है 50 ग्राम जल, कैपिटल डब्ल्यू बराबर 50 ग्राम जल, कैपिटल एम बराबर 18 में कौन बोला है 1.5 ग्राम यूरिया, स्मॉल डब्ल्यू बराबर 1.5 ग्राम, 1.5 ग्राम यूरिया, यूरिया बोले तो NH2CO NH2, और इसका अणुभार कितना होता है, हाँ वेरी गुड 60। इतना तो अब याद हो जाना चाहिए। विलेन का वाष्प दाब हमें ज्ञात करना है, PS हमें ज्ञात करना है इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, PS हमें क्या ज्ञात करना है इक्वल टू यूरिया का वाष्प दाब, हमें PS की वैल्यू क्वेश्चन हम जानते हैं क्या लिखेंगे PO माइनस PS। मैंने आपको बता के रखा हुआ है कि फार्मूले में आप PO माइनस PS अपान PO की जगह PS का प्रयोग करें, जिससे W अपान M अपान कैपिटल W अपान कैपिटल M हो जाना चाहिए। PO की जगह हम क्या रखेंगे 23.62 माइनस PS की जगह PS रखेंगे, फिर PS और W की जगह रखेंगे 1.5 बटा 60 बटा कैपिटल W की जगह 50 बटे कैपिटल W की जगह 50 बटे 18। अब यहाँ से हम कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे कि देखते हैं कितना आता है। तो यहाँ पे आ गया हमारा 1.5 गुणे 18 बटे 50 गुणे 60। तो क्या ये कटने की पोजीशन पर है 18 क्षेत्रिक 18 6 दहम्मा 60, इतना तो चलिए मान लीजिए हो गया। ये तो 500 हो गया। 5 को हम एक काम करते हैं, इसको 5 दहम्मा 50 ये बना सकते हैं, या फिर 0 100 और इसे 3 बना सकते, 5 3 15, ये काम हम कर सकते हैं। इससे हमारा बेनिफिट होगा कि 1000 हो गया, यानी 2360 माइनस 100 PS 1000 PS बराबर ये 3 3 9 PS हो जाएगा। तो एक हो जाएगा 1009 PS बराबर 23,620। तो PS हमारा आ जाएगा 23,620 बटा 1009, और इसको हम कैलकुलेट करके निकालने की कोशिश करेंगे कितना आता है 23,620 भागे कितना कर देंगे 1009, और ये वैल्यू आ जाएगी 23.40 आ रही है। कितना आ रहा है 23.4093 mm आ जा रहा है। ये हो गया हमारा PS की वैल्यू। ध्यान रखेंगे कार्बनिक पदार्थों के लिए PO माइनस PS अपान PS का प्रयोग करेंगे, यानी ये राउल्ट के नियम का फॉलो नहीं करता जो तनु विलयनों पर लागू होती है। तो तनु विलयन कार्बनिक यौगिक नहीं बनाते, ये बात हम ध्यान रखें। ये तीसरे का घ हो गया। अब तीसरे के घ पर चलते हैं। तीसरे का घ क्या कह रहा है, एक अवाष्पशील पदार्थ। तीसरे का घ कह रहा है एक अवाष्पशील पदार्थ जिसका अणुभार 180 है, उसके 18 ग्राम को 100 ग्राम जल, कैपिटल W बराबर 100 ग्राम जल में, कैपिटल M कितना हो जाएगा 18 ग्राम हो जाएगा। चलिए ग्राम जल में घोला गया। 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर विलयन के वाष्प दाब की गणना करनी है। PS इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और PO हमें दिया है कितना 17.535 mm। चलिए तो यहाँ पे लिखेंगे, हम जानते हैं कि PO माइनस PS अपान PS बराबर W अपान M अपान कैपिटल W अपान कैपिटल M। अब यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे, PO की जगह रखेंगे 17.535 माइनस PS बटा PS बराबर W की जगह रखेंगे जो है 18 बटे 180, और कैपिटल W की जगह रखेंगे 100 बटे 18, यानी 17.535 माइनस PS बटा PS बराबर
18 गुणे 18 बटे 180 गुणे 100। तो 18 धामा पहले तो ये हो गया, चलिए 1000 ये हो गया है हमारा जो है 1000 हो गया, जिसे गुणा करेंगे 17,535 माइनस 1000 PS, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने तो 18 PS। अब 1000 और 18 कितना हो जाएगा, 1018 PS, और ये हो जाएगा 17,535। तो PS आ जाएगा हमारा जो है कितना आ जाएगा, 17,535 भागे 1018। और इससे हम कैलकुलेट कर लेंगे। आप जो है मोबाइल का प्रयोग नहीं करेंगे, आप जो है फटाफट माइंड का प्रयोग करेंगे। हम समय बचाने की कोशिश करते हैं। और इसका आंसर क्यों भाई दब नहीं रहे हो यार, 1018 कितना कर देंगे, 1018 ये हो जाएगा हमारा 17.2249 mm, ऐसे जी ये आ जाएगा इसका आंसर। चलिए यहाँ पे ये ध्यान दिया हमने, और आ गया हमारा जो है घ। अब बढ़ चलते हैं अंगा की तरफ। अंगा की तरफ बढ़ चलने से पहले मैं क्वेश्चन जो है पहले टाइम हो चुका है मेरा, करीब जो है 9 बज गए हैं। तो इसलिए मैं क्या करना चाहूँगा, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे अटेंडेंस लगाने की सोचूंगा। व्हाट्सएप ग्रुप जो आप लोगों क्लास 12 बच्चे जो इंतज़ार कर रहे होंगे उनके लिए मैं अटेंडेंस लगाने की कोशिश करता हूँ। अटेंडेंस लगाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे मैं लिखूँगा, यहाँ पे मैं अटेंडेंस लगा देता हूँ, उसके बाद मैं जो है चर्चा करूँगा जो है आगे की। यहाँ पे सॉल्व करवाएंगे। हमने आज की टाइपिंग की है, करवाएंगे हम आपको बिलियन का, इसका बिलियन का देखिए यहाँ पे हमने जो है सेंड कर दिया, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं केमिस्ट्री क्लास स्टार्ट। आज हम आपको बिलियन का न्यूमेरिकल सॉल्व करवाएंगे। अतः आप अपने न्यूमेरिकल जो आपके द्वारा सॉल्व नहीं हो पाया पूछ सकते हैं। 9:15 तक आप अटेंडेंस लगा सकते हैं और सुझाव भी भेजकर लिख सकते हैं। अगर आपके मन में भी कोई सुझाव हो और आप हमें वीडियो के रूप में देख रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताया करें। ग्रुप सेटिंग पर हम गए, सेंड SMS को हमने ऑल पार्टिसिपेट कर दिया और यहाँ से हम ओके कर दे रहे हैं। जैसे ही हम ओके करेंगे देखिए बच्चों की टाइपिंग करना शुरू हो गया। आप लोग यहाँ से देख सकते होंगे कि बच्चे टाइपिंग करना शुरू कर दे रहे हैं और जो है तुरंत जो है अटेंडेंस लगना शुरू हो जाता है। देखिए शिखा यादव का जो है पहला अटेंडेंस आ गया और बच्चे भी टाइपिंग कर रहे हैं अलग अलग तरीके से कि कितने उन्हें भी अच्छा लगता है। अमन कौशोधन का भी जो है आ गया, अटेंडेंस लग गया। अभी भी लोग टाइपिंग किए जा रहे हैं और थोड़ा सा करते हैं और काफ़ी बच्चे जो है ये इस क्लास का फ़ायदा उठाते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2 मैसेज और आ चुके हैं, आर्यन सोनी के और कोमल चौरसिया का। सौम्य सिंह का भी मैसेज आ गया है और टाइपिंग जारी रहती है। तो बच्चों की ये बात हमें अच्छी लगती है कि वो तुरंत जो है समय निकाल कर पढ़ना पसंद करते हैं। ठीक 9 बजे तैयार हो जाते हैं। और अब